फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेगनेंसी में आपको वॉमिटिंग होती है, नॉजिया होता है, उसको आप किस तरह से हैंडल कर सकती हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकती हैं जिससे वो आपका रिलीफ हो जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रेगनेंसी है उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली 12 वीक्स से लेकर 14 वीक्स तक बहुत सारी फीमेल्स को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं कि फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस है। लेकिन अगर मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बात की जाए तो वो दिन के किसी भी टाइम हो सकती है। ये बस एक मिथ है कि मॉर्निंग सिकनेस है तो सिर्फ सुबह के टाइम होगी, तो जी नहीं, ये दिन के किसी भी समय में आपको फील हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल को ऐसा लगता है उल्टी जैसा हो रहा है या उबकाई जैसा आ रहा है, कुछ फीमेल्स को वॉमिटिंग होती भी है। तो इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में प्रेगनेंसी है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, और हार्मोनल चेंजेस के लिए बॉडी उसको इस तरह से शो कर रही है कि आपको वॉमिटिंग आ रही है, नॉजिया आ रहा है। उन हार्मोन्स का असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी पड़ रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ने की वजह से ये सब उल्टी जैसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। तो ये इसके पीछे का कारण है। तो आप किस तरह से उसको रिलीव कर सकती हैं, उसके लिए कुछ बहुत इफेक्टिव चीजें हैं जो आप कर सकती हैं। सबसे पहले कि आपको बिल्कुल भी, मतलब जिसको बोलते हैं ना, आप स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिए कि आपको खाली पेट नहीं रहना है। बहुत बार फीमेल्स बहुत लंबे समय तक खाली पेट रह जाती हैं, तो उसकी वजह से जब वो कुछ खाती हैं तो उनको उबकाई जैसा आता है और वॉमिटिंग हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है। आपको अपने मील्स को, पोर्शंस को डिवाइड करना है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना है। दूसरा, आपको एक ही बार में बहुत सारा नहीं खाना है, आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़ा थोड़ा खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने का टाइम मिले और आपको जो है बहुत ज्यादा नॉजिया की दिक्कत या वॉमिटिंग की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, आपको पूरे दिन में हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है। लेकिन जिस टाइम आप कुछ खा रही हैं तब आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब हम किसी भी सॉलिड फूड के साथ लिक्विड ले लेते हैं तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और उसकी वजह से भी फीमेल्स को नॉजिया और वॉमिटिंग की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है कि जब आप सुबह उठती हैं तो आप अपने पास में कोई चीज ऐसी रख सकती हैं, जैसे कि गुड़ रख सकती हैं या फिर थोड़ा सा गोला रख सकती हैं, जिसको आपको मॉर्निंग में उठते ही आप थोड़ा सा खा लें और उसके बाद अब अपने रूटीन स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप एकदम एम्प्टी स्टमक थोड़ी ज्यादा देर तक रहते हैं तो ऑलरेडी पेट में एसिड वगैरह बन चुका होता है, जो वॉमिटिंग करता है, आपको फील कराता है वॉमिटिंग जैसा। तो अगर पेट खाली नहीं रहेगा तो वो रिलीफ हो जाएगा, आपको बहुत आराम होगा। इसके अलावा कुछ फीमेल्स को जिंजर चबाना बहुत, मतलब रेमेडी में माना गया है कि जब आप अदरक को चबाते हैं या अदरक की कैंडीज आती हैं उनको थोड़ी देर मुंह में रखते हैं तो उससे भी आपको वॉमिटिंग में, नॉजिया में आराम होता है। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि जब कई बार फीमेल्स जो है बर्फ, जिसको हम बोलते हैं आइस को, अगर हल्का सा मुंह में रख लेती है, जैसे कि इस टाइम तो विंटर्स चल रहे हैं, पर विंटर्स के बाद आपका मान लीजिए समर्स का सीजन है, तो थोड़ी देर अगर आप बर्फ को मुंह में रखते हैं तो आपको आराम होता है। कई बार थोड़ा ठंडा पानी पीने से आराम होता है। इवन कुछ लोगों को फ्रीजर में हल्का सा ऐसे थोड़ी देर मुंह अगर वो डाल के रखते हैं तो भी उनको बहुत रिलीफ फील होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप कर सकती हैं और आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि आपको जो अपने मील्स हैं उनको इस तरह से करना है कि हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आप कुछ ना कुछ खाती रहें, लेकिन एक ही बार में आपको बहुत सारा नहीं खाना है। इसके अलावा बहुत ऑयली स्पाइसी फूड या ऐसा फूड जिसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत मेहनत लगती है, उस तरह का फूड खाने से भी वॉमिटिंग की शिकायत या नॉजिया की शिकायत ज्यादा होती है। तो ट्राई कीजिए कि शुरू के टाइम में वो आप ना लें। एक और चीज कि जब आपको शुरू के टाइम में प्रेगनेंसी में विटामिन वगैरह, जो आपके मल्टीविटामिन हैं, वो दिए जाते हैं, तो उनमें बहुत बार आयरन होता है और आयरन से भी फीमेल्स को नॉजिया की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं कि देखिए डॉक्टर, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे ऐसे सप्लीमेंट दे दीजिए जिसमें आयरन ना हो, क्योंकि शुरू के 3 महीने में आयरन की ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आप उसके बाद उनको लिखवा सकती हैं। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको वही मल्टीविटामिन खाना है, तो आप ये कर सकती हैं कि अपने मल्टीविटामिन को आप रात के टाइम खाएं, दिन के समय में नहीं। आप सोने से पहले बेड टाइम पे उस मल्टीविटामिन को खा लीजिए, इससे भी आपको बहुत आराम होगा अगर उसकी वजह से आपको थोड़ा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी।
नेक्स्ट, अगर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई आराम नहीं हो रहा है, तो मेडिसिन भी आप ले सकती हैं। डॉक्टर ऑन्डेम वगैरह देते हैं, टॉक्सिनेट की टैबलेट्स आती हैं, या फिर इवन B6 जो विटामिन है उसको भी माना गया है स्टडीज में कि वो भी वॉमिटिंग में हेल्पफुल होता है रोकने के लिए। तो ये सारी भी चीज़ें आपके डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पर आप ले सकती हैं। तो हमने जो बात की है वो वॉमिटिंग, लेकिन जो वॉमिटिंग है वो शुरू के 12 वीक्स और 14 वीक्स तक बहुत कॉमन है, बट कुछ फीमेल्स को थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ्स वॉमिटिंग हुई है। इवन जिस दिन डिलीवरी हुई है उससे पहले भी मुझे वॉमिटिंग हुई थी, बट मेरा माइंड सेट इस तरह का हो गया था कि कोई नहीं, वॉमिटिंग हो रही है तो इट्स फाइन। पर मैंने क्या किया हुआ था कि मैं कोई भी चीज़ खाती थी, मुझे पता था मैं इसे खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगा, बट जैसे ही मुझे वॉमिट होता था तो मुझे पता था कि अब मेरा स्टमक थोड़ा रिलैक्स हो गया है क्योंकि सब कुछ बाहर आ गया है, तो मैं इमीडिएटली ही दोबारा खा लेती थी। इससे मुझे क्या फायदा होता था कि वो दोबारा मुझे फिर वॉमिट नहीं होता था। दूसरा, कई बार ऐसा होता था कि मैं खाना नहीं खा पाती थी तो मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती थी, जिसकी वजह से ना ही मेरी बॉडी में कोई डिहाइड्रेशन हुआ, ना ही मेरी बॉडी में मतलब कोई भी मल्टीविटामिन्स की कुछ भी कमी हुई प्रेगनेंसी में, और ना ही मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हुआ। और उसका रीज़न ये था कि मैंने फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाए हैं अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, क्योंकि मुझे जो नॉर्मल खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मुझे दाल चावल ये सब डाइजेस्ट नहीं होते थे, तो मैं फ्रूट्स खाती थी बहुत अच्छी तरह से। आपको क्या करना है कि आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ सूट नहीं कर रही है तो मैं ये खाऊं, लेकिन ये सब कुछ आप तब कर पाएंगी जब आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होगा कि कोई नहीं यार, 9 मंथ्स की तो बात है, उसके बाद तो बेबी हाथ में आ जाना है, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाना है, तो कोई नहीं, हम 9 मंथ्स की चीज़ों को, जर्नी को जी लेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे करके जी लेंगे, और किसी ना किसी तरह से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये बात याद रखिए कि अगर आपको वॉमिटिंग की ज़्यादा शिकायत हो रही है तो खुद को डिहाइड्रेटेड मत होने दीजिए। मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी कई बार ऐसा भी होता था कि दिन में 4-4 5-5 बार भी वॉमिटिंग हो जाती थी, बट मेरा माइंडसेट ऐसा था कि कोई नहीं, वॉमिटिंग तो है, जाओ करके आ जाओ, उसके बाद रिलीफ हो गया, अब मैं कुछ खा लेती हूँ। तो इसको बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन की तरह लीजिए, नॉर्मल प्रोसेस की तरह लीजिए, उसको अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट मत होने दीजिए। अब मैं इसमें ये भी बोलूंगी कि अगर आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है, आपको बहुत अनईजी हो रहा है, आप अपने डे टू डे लाइफ के काम जो है उन्हें नहीं कर पा रही हैं, और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, आपको वॉमिटिंग में ब्लड भी आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उसमें रिलैक्स फील कर सके। और दूसरा क्या है कि हो सकता है कि उसमें आपको मेडिकल अटेंशन की नीड है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी वॉमिटिंग हुई, लेकिन मैंने खुद को वीक नहीं होने दिया, वीकनेस नहीं आने दी, क्योंकि मैं फ्रूट्स डाइजेस्ट हो रहे थे तो फ्रूट्स बहुत भर भर के खाती थी। अगर मुझे दूध डाइजेस्ट हो रहा है तो दूध खाती थी, मतलब दूध पीती थी और दही वगैरह खाती थी, मतलब मैं अच्छा खाना खाती थी। ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो कोई और चीज़, तो इसकी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना वीकनेस हुई, ना कोई प्रॉब्लम आई। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि वॉमिटिंग की वजह से कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल्स का 5% जो वेट है वो घट जाता है, मतलब आपका प्री प्रेगनेंसी जो वेट था प्रेगनेंसी से पहले का, वो 5% तक घट सकता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर बहुत सीवियर ब्लड आपका जो है वेट लॉस हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जनरली जो वॉमिटिंग होती है वो हार्मलेस होती है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगी या फिर आपके बच्चे को अफेक्ट करेगी। बट अगर वो बहुत ज़्यादा है और आप अपने रूटीन काम नहीं कर पा रही हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करें। मैंने अपने रूटीन काम किए हैं, मैंने 7.5 महीने तक आराम से जॉब की है, इनफैक्ट मैं उसके बाद भी कर सकती थी, बट वो कोरोना की पीक था, सेकेंड वेव थी उस टाइम पर, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे वर्क से ब्रेक ले लेना चाहिए। बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई वॉमिटिंग, इट वॉज बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अगर आप चाहें तो अपनी जर्नी में बहुत आराम से काम कर सकती हैं। वॉमिटिंग या इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपकी प्रेगनेंसी में अगर है, उनको आप स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप के साथ और कुछ होम रेमेडीज के साथ जरूर टेकल आउट कर सकती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, और जरूर आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक जरूर कीजिएगा और औरों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहे। सो थैंक यू सो मच।